हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इनम क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनम क्लास क्या है। इनम क्लास के अंदर आप सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन कर सकते हो और उसमें मेथड्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। मान लो कि आपको एक क्लास बनाना है जिसमें सारे डेज का नेम हो, मंडे टू संडे तक सारी वैल्यूज अंदर आ जाए और वो क्लास सेपरेट उसके लिए ही बनाना है आपको, तो उसके लिए आप इनम क्लास यूज़ कर सकते हो। प्लस आपको पेमेंट टाइप के लिए अलग से क्लास बनाना है कि जिसमें पेमेंट्स की सारी टाइप्स है, तो इसमें आप इनम क्लास यूज़ कर सकते हो। अगर आपको शेप, मान लो कि शेप बनाना है और सारे टाइप्स के शेप आप उसमें यूज़ करोगे, तो आप इनम क्लास उसमें भी बना सकते हो। इन शॉर्ट, इनम जो है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है कि आपको कैटेगरी पहले से पता है, प्री डिफाइन है, तो आप उस कैटेगरी के अंदर सारी वैल्यूज आप सेट कर सकते हो। प्लस उस कैटेगरी के रिलेटेड आप फंक्शंस, मेथड्स भी बना सकते हो इनम क्लास के अंदर। इनम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए इनम कीवर्ड यूज़ किया जाता है कोटेन के अंदर। तो हम इसका कोड देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। पैकेज पे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लास बनाते हैं और क्लास का नेम देते हैं इनम क्लास। तो इनम क्लास करके एक क्लास क्रिएट हुआ। थोड़ा जूम करते हैं हम, और यहाँ पे क्लास का नेम जो दिया है, यहाँ पे मैं पेमेंट करके क्लास का नेम दे रही हूँ। और आगे क्या लिखेंगे, क्लास के आगे इनम लिखेंगे। तो ये इनम क्लास बना। अब इनम क्लास के अंदर मुझे यहाँ पे पेमेंट जो है उसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो एज पर कोडिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कैपिटल में आप नेम लिख सकते हो। तो मैं पहले लिख रही हूँ कैश, फिर इसको अलग अलग सेपरेट करना है तो कोमा करके सेपरेट कर सकते हो वैल्यूज़ को। तो कैश लिखा मैंने, कार्ड लिखा, कोमा, और सीओडी लिख रही हूँ मैं। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए मेन फंक्शन बनाते हैं हम, और मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेर obj इज इक्वल टू पेमेंट डॉट। तो यहाँ पे देखो, पेमेंट डॉट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कैश, कार्ड, सीओडी। तो यहाँ पे मैं कैश लिख रही हूँ। तो प्रिंट एलन में हम प्रिंट करवाते हैं obj को और रन करते हैं इसको। तो देखो कैश मिल रहा है यहाँ पे। फाइन, अब एक फंक्शन बनाते हैं। तो फन पेमेंट ऑप्शन करके एक फंक्शन बनाते हैं हम, और इसके अंदर वैल्यू देते हैं। तो पेमेंट ऑप्शन में प्रिंट करवाते हैं हम पेमेंट ऑप्शंस। तो ये मेथड को मुझे कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट ले रही हूँ, पेमेंट कॉमा पेमेंट, मतलब यहाँ पे मैंने पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे देखो प्रिंट एलन को मैं कमेंट में लिख देती हूँ और ये वाली मेथड कॉल करवाती हूँ। तो पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे स्मॉल लेटर में भी कर देते हैं, मेथड ऑलवेज स्मॉल लेटर में होती है। तो पेमेंट ऑप्शन, उसमें हम ओबीजे देते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, हमें कैश मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप कोड कर सकते हो। जैसे हमने शील्ड क्लास में डिस्प्ले करके मेथड बनाई थी, वैसे ही हमने यहाँ पे पेमेंट करके मेथड बनाई। उसमें पेमेंट का ऑब्जेक्ट लिया और हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी पेमेंट डॉट कैश की, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने ये मेथड डिक्लेयर की। अब अलग से अंदर मेथड आपको बनानी है। जैसे यहाँ पे इनम क्लास है, तो इनम एक क्लास है, तो उसके अंदर हम मेथड भी बना सकते हैं। तो मेथड बनानी है तो यहाँ पे फन माई पेमेंट करके एक मेथड बना रही हूँ सिंपली, और इसमें प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं हम पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रही है। तो अगर आपको वैल्यू के साथ कुछ मेथड भी डिफाइन करनी है इनम क्लास के अंदर, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है आपको। तो सेमीकोलन लगाओगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड भी यूज़ कर पाओगे। तो प्रिंट एलन के अंदर ओबीजे डॉट माई पेमेंट करके मेथड है, तो वो भी हमें मिलेगी।
तो देखो पेमेंट ऑप्शन और पेमेंट, जो पेमेंट है वो हमने माय पेमेंट मेथड के अंदर प्रिंट करवाया था, वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिला। अब देखो यहाँ पे इनम क्लास के अंदर ऑर्डिनल और नेम करके जो फंक्शन है उसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ। तो प्रिंट एलन के अंदर ओबीजे डॉट, यहाँ पे ऑर्डिनल लिखना है, तो यहाँ पे जो कैश है उसका आपको इंडेक्स मिलेगी, और प्रिंट एलन उसमें यहाँ पे नेम पास करते हैं, नेम इज, और प्लस करके ओबीजे डॉट यहाँ पे नेम देते हैं, और अब रन करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नेम इज कैश, और इंडेक्स जो है वो कैश जो है वो 0 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स मिली हमें। कैश की जगह पे हम कार्ड यूज़ करते हैं, तो देखो यहाँ पे आउटपुट में 1 मिलेगा हमें। तो ऑर्डिनल जो है वो क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स देता है कि आप जो इनम क्लास के अंदर वैल्यूज सेट करते हो उसकी इंडेक्स कौन सी है वो हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इनम क्लास में फॉर लूप कैसे लेनी है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, वेर पेमेंट ऑप्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेना है, इनम वैल्यू करके यहाँ पे हमें फंक्शन मिल रहा है, उसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट में क्लास का नेम देना है। तो पेमेंट हमने क्लास का नेम दिया, और फॉर लूप लेते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में सारे ऑप्शन मिल गए हमें। प्रिंट एलन करके मैं दे रही हूँ ऑल ऑप्शंस, और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर पी इन पेमेंट ऑप्शन, तो ये वेरिएबल जो हमने लिया पेमेंट ऑप्शन वो यहाँ पे देते हैं हम, और इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं हम। तो प्रिंट एलन में हम यहाँ पे पी देंगे, तो सारी ऑप्शंस हमें मिलेगी। रन करते हैं हम, तो देखो ऑल ऑप्शन, उसके नीचे मिला हमें कैश, कार्ड और सीओडी। तो ऐसे हम फॉर लूप भी चला सकते हैं, पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ है उसको फैच करवा सकते हैं इंडिविजुअल, और इसके अंदर हम फंक्शंस भी बना सकते हैं इनम क्लास के अंदर, और आपको आउटर फंक्शन बनाना है तो भी आप बना सकते हो। तो इनम क्लास का मेन बेनिफिट जो है वो क्या है कि कोड रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करता है, मतलब आपका जो कोड है वो नीट एंड क्लीन रहता है, और जो कोड रिव्यू करता है उसके लिए इजी रहता है। इसलिए आपको पर्टिकुलर कैटेगरी आपको पता है तो आप इनम क्लास वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।